अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हदीस है आपके सामने कि ज़हूर से कबल सुरख और सफ़ेद अमवात यानी कि दो किस्म की अमवात का जिक्र किया गया। तो आज आपके सामने हम ये हदीस पढ़ेंगे कि सुरख मौत कौन सी है और सफ़ेद मौत कौन सी है। और ये दोनों जो अमवात होंगी ये हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले होंगी। तो आज आपको इस रवायत को बड़े गौर से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है और आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई ये जो अहादीस हैं ये तो वाकई पूरी हो रही हैं और कुछ तो हो भी चुकी हैं। तो आज आपके सामने हम तमाम हवाले के साथ किताब को पढ़ेंगे और हर बार की तरह जिस तरह आपको हम किताब का हवाला देते हैं फिर एक बार आपके सामने हवाला लाजमी पेश करेंगे ताकि आपको पता चले कि हम कोई भी बात अपने पास से नहीं करते बल्कि किताब का हवाला देते हैं, किताब का नाम बताते हैं। अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो आप उस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो किताब का नाम है बिहारुल अनवार। अब ये बिहारुल अनवार इस किताब है, जिल्द इसकी 12 है। हर बार की तरह आपको हमने इसका भी हवाला दिया हुआ है। अब इस किताब के अंदर ये जो हदीस लिखी है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल सुरख और सफ़ेद अमवात होंगी, यानी कि दो अमवात का जिक्र किया गया कि दो अमवात होंगी, एक सुर्ख होगी और एक सफ़ेद होगी। तो रवायत क्या लिखी है, रवायत की तरफ चलते हैं और आपके सामने एक हदीस ये पढ़ेंगे और इसके बाद एक दूसरी हदीस भी पढ़ेंगे। आज दो हदीस आपके सामने पेश करेंगे कि वो क्या रवायात हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम किस दौर में जी रहे हैं और कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी। तो यहाँ पे ये रवायत लिखी है कि रावी ने बयान करता है कि उन्होंने उनसे और उन्होंने सुलेमान बिन हालत से की है और सुलेमान का बयान है कि मैंने हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़हूर इमाम कायम अलैहिस्सलाम के कबल दो किस्म की अमवात होंगी, मौत सुरख और सफ़ेद मौत, और इनमें से हर 7 में से 5 आदमी ख़त्म हो जाएंगे। सुरख मौत तलवार से और सफ़ेद मौत ताउन से वाक़या होगी। ठीक है। क्या कहा कि दो किस्म की अमवात होंगी, कब होंगी? ज़हूर इमाम कायम अलैहिस्सलाम के कबल यानी कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले दो अमवात का जिक्र किया गया, सुर्ख और सफ़ेद। और यह भी कहा कि उनमें से यानी हर 7 में से 5 आदमी खत्म हो जाएंगे। आपको समझ आ रही है? 5 आदमी खत्म हो जाएंगे, दो बचेंगे, यानी कि दुनिया इतनी थोड़ी रह जाएगी। अब वो कैसे? सुरख मौत तलवार से। तलवार से मतलब ये जो जंगें लगी हैं, चाहे ये जंग फलस्तीन में हो, वहां पे जुल्म कर रहे हों। कुछ कह रहे हैं 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं फलस्तीन के अंदर, कुछ कह रहे हैं 35, कुछ कह रहे हैं 10, कुछ कह रहे हैं 5, जितने भी कर ले। उसके बाद शाम के अंदर हालात देखें, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी बड़ी बड़ी जंग हो रही है। उसके बाद और भी यहाँ पे कितनी जंगें जिनका जिक्र किया जाता है कि कितने लोग मारे जा चुके हैं जंग के दौरान। अब यहाँ पर ये जो सफेद मौत का ताल्लुक है ताउन से। ताउन मतलब ये जो बीमारी एक गुजरी थी 2019 या 20 में कोरोना वायरस की शक्ल में, आप सब ने देखी है कि कोरोना वायरस के अंदर कितने लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए पूरी दुनिया में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये दोनों अहादीस 1400 साल पहले हमारे इमाम ने बयान की थी। तो यहां से आपको अंदाजा होना चाहिए कि उनकी अहादीस किस कदर बिल्कुल वैसी साबित हो रही हैं इस दौर में जैसे उन्होंने 1400 साल पहले बयान फरमाई थी। दो अमवात का जिक्र किया था, तलवार का और ताउन का। ताउन आपके सामने गुजरा है और तलवार वो चल रही है, अभी तक जंग लगी हुई है। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी हदीस आपके सामने पढ़ते हैं कि दूसरी हदीस क्या फरमाई, वो भी सुनिएगा। अब ये जो हदीस है आपके सामने के ज़हूर से कबल 1/3 आबादी यानी कि 1/3 आबादी रह जाएगी, इतना जुल्म होगा कि 1/3 आबादी बचेगी। अब इस पे बात करते हैं और ये हदीस आपके सामने पेश करते हैं। और वही किताब है जिसका हवाला आपको पहले दिया है, बिहारुल अनवार है, जिल्द उसकी 12 है। आप उस किताब को खरीद कर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। तो रवायत की तरफ चलते हैं कि रवायत क्या लिखी है कि उन्होंने अबू बसीर और मोहम्मद बिन मुस्लिम से रवायत नकल की है कि इन दोनों ने बयान किया कि हमने हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया की आबादी 2/3 खत्म हो जाएगी। कहा गया,
फिर बाकी क्या रह जाएगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि वो बाकी 1/3 लोग तुम होगे? यानी कि अब इस हदीस पे आपने गौर करना है कि पहले जो हदीस दिखाई उसके अंदर ये जिक्र था 1/3 जंग से मर जाएगी, 1/3 बीमारियों से, ताउन से, जो वायरस आया था उससे मर जाएगी। फिर इस हदीस के अंदर जिक्र किया कि दुनिया की जो आबादी है 2/3 खत्म हो जाएगी। तो जो रावी है उसने फिर पूछा कि फिर पीछे बचेगा क्या, क्या रह जाएगा पीछे? तो फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि वो जो बचेंगे 1/3 वो तुम लोग होगे? अब आपने इस हदीस पे गौर व फिक्र करना है। रशिया यूक्रेन की जंग देख लें, नेटो या रशिया की, चाइना की, चाहे नॉर्थ कोरिया की, ये जंगें ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये आपस में लड़ेंगे, ये मरेंगे, ये आपस में तबाह बर्बाद होंगे और अल्लाह के हुक्म से ये एक दूसरे को मार गई जो है एक दूसरे को तबाह कर देंगे, ताकि इस्लाम और पीछे दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बच जाएं। फिर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर होना है, फिर तमाम मुसलमान उनके साथ होंगे। तो आज आपके सामने हमने ये दोनों बड़ी ही ज़रूरी और अहमियत वाली जो अहादीस थी वो पेश की कि ये ज़हूर से पहले ये कुछ होगा और ये हो चुका है। जंग भी लग चुकी है, ताउन भी वो भी हो चुका है। दोनों आपके सामने पेश की रवायतें। और आपसे बस इतनी गुजारिश है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप अपनी फैमिलीज में एक दूसरे को बताएं, समझाएं हम किस दौर में हैं और आगे क्या दौर आने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको पेश की, हवाला भी दे दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज।